देखो भैया, ऐसा है, अगर हम लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और तो भी जिंदा रहेंगे तो ये गलत है। हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट को अगर हम लोगों ने सेव नहीं किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फिल्टर नहीं किया, तो मनुष्य जाति को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। ये फैक्ट बात है। जो आज हम कार यूज कर रहे हैं, जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है, या इंडस्ट्रीज जो लगी हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट को, उससे धरती को, अर्थ को नुकसान हो रहा है। उस नुकसान जो हो रहा है, पहले तो हम लोग आज देखेंगे कि एनवायरनमेंट में किस किस तरह का पोल्यूशन होता है, ठीक है, किस किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और उससे क्या क्या नुकसान होता है। वो सारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं। और ये चैप्टर सिर्फ आपके नीट के एग्जाम के लिए नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं और आज मैंने बड़े डिटेल में किसी से समझा। सो थैंक यू सो मच गौतम, उसने मुझे समझाया। तो मैं जानता तो पहले से था, लेकिन डीपली आज जब मैंने इस चैप्टर को समझा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चैप्टर आपको आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाएगा। सो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन, हमारी हमारी धरती के लिए, हमारे अर्थ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको याद दिलाएगा। और इसीलिए आपको ये पूरा चैप्टर देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ नीट एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी के लिए भी है। और आप में से बहुत सारे भावी लोग अर्थ को सेव करने के लिए शायद कुछ ना कुछ अच्छा करें जिंदगी में आगे जाके, क्योंकि तभी हम बच पाएंगे, अदरवाइज तो बच ही नहीं पाएंगे जैसा माहौल है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, पोल्यूशन रेगुलरली बढ़ रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि पूछो मत। फिर भी इंसान रुक नहीं रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, यहां से बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। एनवायरमेंट में बेसिकली गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में हीट बढ़ रहा है, जिससे टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों में नॉर्थन इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वहां के लोगों का तो बाहर निकलना मुश्किल है, ये बात सच है और आप भी जानते हो। अगर कोई नॉर्थन इंडिया में रह रहा है, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बिहार का मुझे नहीं पता, राजस्थान यूपी में अभी तो थोड़ी बारिश हो गई है, लेकिन थोड़े दिन पहले तो इतनी गर्मी थी कि उनको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। और दिल्ली एनसीआर, आप लोग जानते हो जब गर्मियों के दिन आते हैं तो हालत खराब हो जाती है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, एसी में बैठने का मन करता है, कूलर में बैठने का मन करता है। और जब आप कूलर और एसी चलाते हो तो उसी से ही एनवायरनमेंट को और ज्यादा नुकसान होता है। तो हम लोग अगर सोच रहे हैं हम अपने आप को बचा रहे हैं एसी चला के, तो बच्चों आप और ज्यादा नुकसान कर रहे हो अर्थ का, और उससे टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा। और ये पूरा चैप्टर उसी के बिहाफ पे है जो मैं आप लोगों को आज पूरी जिप से, पूरे मोशन से दिखाने की कोशिश करूंगा। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको फील करवाऊंगा कि इस चैप्टर किसकी कौन से बिहाफ पे लिखा गया है, और जिससे आपको फील हो कि नहीं यार, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। तो ये चैप्टर सिर्फ नीट के बच्चों के लिए नहीं है, मैं ये नीट के बच्चों के जो माँ बाप है उनको भी देखना चाहिए, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। ये नॉलेजेबल चैप्टर है जिसे हर एक बच्चे को शेयर करना है, आगे तक लेके जाना है, ताकि हर एक समझ सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी।